का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब वही ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम सीधी में मौजूद हैं, जहां सीधी मां खुलेआम पुलिस जो है गरीब का जो है परेशान होत दिखी रही है। और पुलिस के ऐसा व्यवहार आखिर काहे होत है? जो धर्मपत्नी है उनके साथ छेड़खानी की गए। सरपंच साहब को उसने बोला कि जाने दो इसको, हमारा कुछ नहीं करने योग्य है। बिहारी जायसवाल को और उनका बिटिया पहुना आके हमको दबाव देने लगे, हमको धमकी देने लगा कि तुमको पहाड़ जंगल में ले जाके गायब कर दूंगा। मतलब है राज राखन जायसवाल। अब कुछ पता नहीं सर, हमको एक बारे में कुछ मालूम नहीं है। हम अपन जो उनकर मतलब बहन उनकर महतारी इस सगला लग के मतलब इनका भिड़े रहा। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम सीधी में मौजूद हैं, जहां सीधी मां एक गांव है पड़खुरी। यह पड़खुरी ग्राम पंचायत जो है सीधी के जमोड़ी थाना अंतर्गत आवत थी और यह सीधी विधानसभा अंतर्गत आवत थी। सबसे बड़ी बात कि पुलिस का जिम्मेदारी दी गई ही कि लोगन के मान सम्मान और उनके साथ यदि गलत हो रहा है तो ओका सुरक्षा दें, ओका एक भयमुक्त वातावरण दें। लेकिन स्थिति यह है कि खुलेआम पुलिस जो है गरीब का जो है परेशान होत दिखी रही है। गरीब बेबे थानन के दुआरा में जाते हैं, लेकिन उनका कहाँ से राहत नहीं मिल रही है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या आज के बेहद दुखद खबर के दुखद पहलू के, जहां आज हमारे साथ ये पड़खुरी ग्राम पंचायत के लोग हैं। उनसे जानब कि आखिर का मामला है जौने में उनका राहत नहीं मिली है और पुलिस के ऐसा व्यवहार आखिर काहे होत है उनके साथ। तो हमारे साथ पीड़ित एक परिवार है जे लगभग फरवरी में उनके साथ एक घटना होती। फरवरी में घटना हो की वजह यह रही कि अपना घर में नहीं रहे, एक जगह कार्यक्रम में गए रहे, लेकिन अपना के घर में घुस के कुछ लोगन के द्वारा गलत कीनगा, मतलब अपना के जो धर्मपत्नी हैं उनके साथ छेड़खानी कीन गए। अपना वह मुकदमा दर्ज करावे खातिर सीधी गए, हरिजन थाना गए, महिला थाना गए, जमोड़ी थाना गए, लेकिन कहों से कौनों में के राहत नहीं मिली। का शुभ नाम है अपना की? का है पूरा मामला? देवराज नाम है हमारा। देवराज भैया, का है कबे घटना है का कुछ अपना के साथ है? 22 फरवरी का बात है, शाम को 8:53 का। और सवेरे जब 4 बजे को हम बुलाए उप सरपंच साहब को और गांव को 4-6-10 लोगों को बुलाकर चल दिए कि हम जाएंगे रिपोर्ट करने। तो बोला कि महतारी उसकी बोली कि लौट आओ, एक बार माफ़ी दो। उसने बोला कि जाने दो इसको, हमारा कुछ नहीं करने योग्य है। हमने गए रिपोर्ट करे, वहाँ हरिजन थाना पहले गए तो हरिजन थाना वाले कहीं जाओ महिला थाना गए, महिला थाना वाले कहीं कि यहाँ नहीं रिपोर्ट लिखाएगी, आप जाओ जमोड़ी थाना में गए तो आधा रिपोर्ट मेरी लिखी गई, आधा नहीं लिखी गई। वहाँ से हम आए तो अर्जी बनवा कर SP के यहाँ गए, SP के यहाँ से फिर पुन गए जमोड़ी थाना, देकर चले आए तो कोई जांच नहीं की गई। वहाँ से रहे आए, फिर 27 तारीख को फिर जाते हैं हम SP के यहाँ। तो गए SP के यहाँ तो रिपोर्ट डाले वहाँ, फिर वहाँ से फिर हमको मैं फिर भेजे वहाँ थाना में गए तो शीला मैडम जी रहे, वो हमको बैठा लिया और वहाँ से आई यहाँ उस आदमी को लेकर गए तो अंदर लेकर बैठा लिया। हम लोगों को जाओ तुम लोग घर, हम लोग घरे चले आए। यहाँ से आए तो कहे मुकदमा का हमारे कोई जांच पड़ताल नहीं किए। और बिहान भे वहाँ से जब आए तो फिर यहाँ 4 जने को बुलाए, वर्तमान वाले सरपंच को रामसिया यादव को, मोहन सिंह सेंगर को और बांके सिंह सेंगर को, बद्रीश कुमार मिश्रा को, बिहारी जायसवाल को और उनका बिटिया पहुना आके हमको दबाव देने लगे कि राजीबाजी नाम लगा दो। हम बोले कि नहीं लगाएंगे। इससे पूछे आप लोग कि मैं एरक रिपोर्ट किए हैं,
एक छाड़ 4 दार बोले तेरी सुपर बोर्ड नहीं किए, तो हम राजीनामा नहीं लगाए। तो जब सब चले गए तो हमको धमकी देने लगा कि मादर चौथ तुमको पहाड़ जंगल में ले जाके गायब कर दूंगा, तुम्हारे औरत को आई है इतना बड़ा मतलब सवाल है राज राखन जा सवाल। हाँ, जी फिर मुकदमा कायम नहीं भा? नहीं भा, मुकदमा का है हो गया सब। घटना का हुई ये रही? घटना इसको यह भा कि 4 बजे दिन कहीं मटर हम तोड़ रही थी, उसकी औरत मटर मांग रही थी ये कि हमको दे देना कि रोज़ को सब्जी खाने को। तो वो उसकी औरत बोली कि ले लेना, तो वो क्या करी इसकी दिलमान नहीं दिया। उसका मनसेर हुआ 8:53 पर गया तो इसको आवाज़ लगाया तो ये निकली कैसे ले लो मटर। ये गई मटर तो कुछ नहीं लिया था, ना मटर ना सुटर लिया था, इससे लपटबाज पूरा साड़ी धोती इसको छूट गई थी। भगी वहाँ गए, हमारे पास गई तो हम किलानी से निकले वहाँ से, तो हमारे पास जब पहुँची तो कांपती रहा थर 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 थर। हम कहना कि चल बिहान हो तो हम बताएंगे, बिहान हो हुआ सबको बुलाए हम 4-6 दर्जन को, सरपंच को बुलवाए, उप सरपंच को बुलवाए और चंद्रभान यादव को बुलवाए, बड़का पनिका को बुलवाए, बाबूलाल पनिका को बुलवाया, रंगदेव कोल को बुलाए, इनको सबको मौका दिखाए। मौके से फिर इन लोग कहीं क्या करोगे, तो हमने बोला कि जाएंगे रिपोर्ट करने, हम राजीव यहाँ नहीं समझेंगे। गए रिपोर्ट करने तो हरजन थाना वाले नहीं लिखी रिपोर्ट, न महले थाना वाले लिखी। तो कुल मिला के ये पूरा मामला देखिए फरवरी के आए और आज जो स्थिति है इतने दिन बीत जाए के बाद अभी तक कौनों में कि ये परिवार का राहत नहीं मिली है। हालांकि शिकायत एसपी को यहाँ दी जा चुकी है, यह हमारे हाथ में शिकायत पत्र है, अपना देख सकी थे भली भांत तौर पर ए माँ वह घटना के पूरा वृत्तांत दीन गया है। दुबे एसपी की यह शिकायत दी जा चुकी और थाना में दी जा चुकी, महिला थाना में दी जा चुकी, हरिजन थाना में दी जा चुकी, लेकिन आज जो है कौनों में के कार्यवाही या आवेदन पर नहीं भय उक्त पीड़ित लोगन का कौनों में के राहत नहीं मिली है। अब दूसरा मामला है जिनसे हम जाने के प्रयास थोड़ा सा सामने हो जी। हाँ, का नाम है अपना? हमारा शुभकरण साकेत, ग्राम पड़खुरी। हाँ हम हड़बड़ों में काम करे गए रहन मजदूरी सर। हाँ, तो हम का जानी के कर कैसन झगड़ा झांसी हम न जानब, हम मजदूरी कर रहन। हाँ, तो राम गोपाल जायसवाल और का नाम है जगत सिंह और उनके आगे पीछे जो आदमी रहे, तो वह हमका आके मार पीट करी साहब, हमका गाली गुजर दी। अब फिर हम रिपोर्ट करे गए तो हमारा रिपोर्ट वहाँ नहीं लिखा जमोड़ी में। फिर हरजन थाना में आए तो कहीं तुम लोग वो ले आके हुआ दे अर्जी, तो तब वहाँ रिपोर्ट लिखे न लिखे। तो हम कहें नहीं रिपोर्ट तो लिखा चाहिए, तो सर हमको भगा दिए। फिर कहीं हम गए अर्जी बनवावे तो हमको बहुत लेट हो गया, 10 बज गए रात। तो हमको कहीं कि तुम भग जाओ, अर्जी फुर्जी तुम्हारा नहीं लिया जाएगी, सवेरे लिया जाएगी। हम कहें मार पीट आज भय है और सवेरे काहे लिया जाए। फिर एक के बाद कैसे का अर्जी ली, हमका रिसीव रिसीट कुछ नहीं दी सर। अब एक के बाद हम फिर चले यहाँ, कहीं तुम भाग जाओ। हाँ, तो हम भगा यहाँ सर। मेडिकल वगैरह नहीं कराएं? मेडिकल करवाएं सर, लेकिन मेडिकल करवावे नहीं ले जा रहे हैं। फिर हम ज़बरदस्ती मेडिकल करवावे गए। तो पुलिस गई साथ में? जी, पुलिस तो गई रही सर। हाँ, तो मुकदमा कायम भा कि नहीं भा? मुकदमा कायम नहीं भा सर। आज 2 तारीख के झगड़ा है, आज तक कोई हमको सुनवाई नहीं है। चलिए, तो का कौनों में तो हमारे हाथ में लग रही, सीना में लग रही, गवाही 5-6 जने हैं। गवाही कहाँ हो बताओ। का नाम है? पप्पू। तो गए रहे तू काम में मजदूरी में? हाँ, काम में गए थे। हाँ, तो का मारपीट भरी इनके साथ? हाँ, मारपीट भरी, 2 ऐसे गमछा लगाए थे ये। हाँ, तो ऐसा पकड़ के हम लोग गिट्टी डाल रहे हैं। हाँ, तो 2 पटका इनका दहीन, एक पटका वहाँ से दहीन, एक पटका रोड पर ले आके दहीन। कुमारीस का नाम है? राम गोपाल जायसवाल। राम गोपाल जायसवाल। ये नहीं दिखे नहीं तू? नहीं, हम हुई रहन। हाँ, मुहिम काम ही कर, नाव नहीं जानते उनका? ध्यान है थोक उतर जाता। हड़बड़ों के हैं सर, हम पड़खुरी के। हाँ? ये वो नहीं तो काहे मारिन, काहे वजह काहे? अब कुछ पता नहीं सर, हमके एक बारे में कुछ मालूम नहीं है। हम अपन जोड़ाई छपाई कर रहे हैं ना भैया, उनका जो झगड़ा रहा हुआ हमसे उसे मतलब नहीं है। लेकिन हमका केनो बर्जिन कि तुम काम न करो, का न करो। अच्छा, तो काम कर रहे हैं ऐसे मारपीट करे लगे का? जी हाँ सर। तब का चाहित का है न? हम चाहे थे मुकदमा कायम हो, इनका अंदर की जाए और हमारे जो है सुनवाई हो, हम यह चाहिए थे सर। चलिए, तो यह हमारे हाथ में यह दूसरा प्रकरण है। 2 तारीख का यह प्रकरण होता है और यह आवेदन दिन जाता है, लेकिन
कोनो में के आज दिनांक तक सुनवाई नहीं भया है। दोषी खुलेआम घूम रहे हैं और ग्रामीण डर के साए में जिए का मजबूर हैं। आखिर सबसे बड़ी बात कि पुलिस और थाना काहे बनाए गए हैं? यदि बनाए गए हैं तो जो दोषी हैं उन पर कार्यवाही काहे नहीं हो? सवाल सबसे बड़ा यह है कि लगातार जो है एक गांव के लोग का निशाना बना बजात है, लेकिन वो गांव के लोग अब कहो न कहो पुलिस और प्रशासन से आशा छोड़ी रहे हैं। यह स्थिति है कि आवेदन दर आवेदन दीन तजात हैं, लेकिन ये आवेदन पर कौनों में के कार्यवाही नहीं हो तो एक निराशा जब हाथ लगा थी तो एक सबसे विश्वसनीय पेशा जो पुलिस है, जो एक भरोसा पैदा करे चाहिए, ओके प्रति एक अविश्वास पैदा हो लागत है। चलिए वो लोग हैं को हड़काती थी ना, को शीला मैडम हड़का रही थी। हाँ तो इसको कहाँ कल्टेदरी आई ये पैसा लेने का कहती हैं अपना का कहते कंचदरी आई है तो रुपया ले 1.5 लाख रुपया ले बे कंचदरी मैडम जी कहती हैं। कौन मैडम? शीला मैडम। शीला मैडम जी हाँ कहती हैं। 4 बजे के दिन मटर टोरा रही मेहराज तो मांगन मटर कैसे ले है बड़किया 4 बजे के दिन। हाँ तो एक मन से रूठ राई काटर रहे नहीं लिया बार मटर। हाँ हम गए तक घोराइस किला ला बड़किया मटर तो गए तो लपट पर हमका किला अनंतर हमारा आदमी भगान आवत भक्ति से। चलिए तो कुल मिला के पुलिस से एक राहत के आशा ही, लेकिन वह पुलिस जब राहत नहीं मिले तो एक निराशा हाथ लागत ही। हालांकि पुलिस के यह रवैया जो उनके बारे में अपना बात कह रही हैं वास्तव में बेहद दुखद है। हमारे साथ और एक परिवार है जिसके साथ ही एक घटनाक्रम होता है। और का नाम है अपना के? राधे। राधे, ये बताइए का घटना भय रही है? घटना यह भय रही, हम लोग चले गए 3 जने खेती काट रहे। मेरी घर वाली बुढ़ी एक पतोहू ये घर में रहे। अब वहाँ से हम जब खेती काट के अपन घर के लौटी थे तो इनका दिखे तो झगड़ा झांसी वहाँ मतलब बला के इनका जब ठाकुर लोग मारत गरिया बर रहे। कौन के मार रहे? भगवान सिंह बड़काऊ। अब कहे चाहे कि जो तक अरे बलिराम ललन उनकर मतलब बहन उनकर महतारी इस सगला लग के मतलब इनका भिड़े रहा। अब हम जवान दिखें तो हम कहनी कैसे करते जा है हो तो हो गई यह बात वक्त हाँ हो गई भगवान। फिर मैंने कहा भाई कहे लगे भाई बताओ वे का आया कैसा आए हो गए का कौन मन होता बात की नहीं आई। अच्छा अब हमारे के भिड़ गए तो ठकुरान ली लाठी तो फिर लाख सोट है महतारी बिटिया लग के। अब जब सोटे लागे वो मुटकिया वाला हाँ हो गए हम हो गए तो ये कैसे को छटके पावा या सो से निकला हो गया। हमको माल ले के फिर पीटे पाटेदार हो गया। ओटे रात बेल तो जैसे बाढ़ खड़ा रहा गाड़ी लेके अपनी और हो गई जो 6-7-8 आदमी हो गई है पिटाई करनी जी। अभी अकेले रहा वो 7-8 आदमी रहे। हम अकेला हम आ गए। हमारी बहू और पतोहू हमारी मेहरिया बाप पाछे हैं हो गया कुछ पिटाई कई कोई कहीं अपन एवं छटके ते 2-4 पाथर अपन जी बचावे खेती करी धरी। अब एक के बाद में हो फिर अब अपने घरे चले आने लगे देखे इनका। अब वहाँ से अब मान लें कि ये लोग बाग गए जमौरी तो वहाँ अपन लिखाइन पढ़ाइन जो जैसा ना हम इनका ये राघवेंद्र ये बड़काऊ। अब कहे चाहिए भगवान ललन उनकर महतारी बाप। अब जो उन्हें तब का कहता हूँ का बलिराम सिंह ये सब पहुँचे वहाँ तो हो गए जो उनसे बना अपन तो लिखाई पढ़ाई हमका। अब वहाँ से पुलिस छूटता आई तो हमका दोनों जन का बाप पुट उठा ले गए जमौरी ले गए तो अंदर बैठाए और कुछ देर में हमका फिर छाँट दी इनका बैठा ली। और उसके बाद बैठे हो मान ली कि वह रहा। अब उसके बाद हो फिर हम अब कहना है भगवान अब का करी वो लड़के तो वो बंद करे हैं। अब वहाँ से जब हम निकली थे तब मान ली कि जई थे भाई हरदम थाना वहाँ कहे लागे कि जो तो ऐसा नहीं कि लड़का जहाँ हो जो मारू तकलीफ भा है मारा पुटा है वो कल ले आओ तो फिर हम रिपोर्ट लिखी नहीं ना लिखाई हो गया करन धर्म खान साहब हाँ बबुआ बैठा है पुलिस तो हम का बताई न दे हो वहाँ से भगान तो फिर हम तो अर्जी से अर्जी बनवा करके अब लेके सीधे जब नहीं था स्पी के यहाँ चला गया। हो वह स्पी के ठेगान है तो वह मान ले कि जो कुछ हमार है वह भा है तो भा है वह के बाद 10 बजे रात वहाँ हम गए थे जमौरी थाना में। हो गया लड़का का जब वो टंकार यहाँ से गा स्पीकर तो एक छानी हो गया यहाँ वहाँ तो मरबो भे हाँ मरबो भाई फिर गए रिपोर्ट करके हमका पुलिस वाले आए उठाए ले गए बापा पूत के फिर ले जाए वहाँ बैठाए
उत्तम हम कहें कि भाई ठीक है, वो उनका तला आए वो हमारे पास के नाम ऐसा कई दिन हैं। अब हमारा कुछ सुनी जाइए बात वक्त हम ना सुनी जाइए, कहीं तुम्हारा कुछ नहीं सुनी जाइए होगा। अब हम वह जौन भगाना एसपी के, अब वह एसपी के लगे गए वह जो करबान वहीं से हमका कुछ भाई हिसाब से हमारा जो बचा ये अंदर नहीं जा पाए हो गए। वहाँ से लेके हो गए फिर 11-12 बजे फिर आप अपने घर लौटे। उस दिन पिताजी नहीं आते तो हमको ये लोग जान से मार देते हैं और फालतू इल्ज़ाम लगाएं कि अरे पिए खा रहा दारू गांजा। हाँ, और आया गाली फुद्दी देता था, और जबकि बुलाया 2-3 बार हमारा हर पीटते थे घर में। तो फिर सोचा कि मन में सोचा कि काहे का बुलावर रहे हैं, का घटना का 8-10 लोग थे, खाते पीते थे दारू गांजा। वो गया तो हमको भी एक पैक देने लगे भगवान सिंह। तो हमने सोचा निहारा बोतल में तो नहीं था, तो मैं सोचा भाई इतना जने है तो कितना कितना ले लो, हो गया कहीं ना हो गया तो ले ले। अब 2-4 बार किया हो गया, फिर हम डराते डरा ले लिया। जब ले लिया तो गुटखा राशि हुआ। अब घर की तरफ मोड़ा चल दिया जैसे पीछे से, तो पीछे से बलराम सिंह से घर पकड़ के मेरा हाथ सीधे घूमने लगा। तो हमने सोचा मजाक होगा। फिर जब हमने भी देखा ढंग से तो ये लोग गुस्सा के और फिर आगे पीटे। फिर हम वहीं टाइम का समझे नहीं आवर रहा। फिर अचानक का जाना पिताजी हमारे गेहूँ काट कुत्ती से दोपहर के बैठ रहा तो चले आमा। हाँ, तो जाना फिर जब इनके कई आधा आदमी बट गए मारने लगे तो हमको जाना कुछ कम हो गया। रिपोर्ट दर्ज है कि नहीं? नहीं दर्ज है ना, दर्ज नहीं है। तो वही हम एसपी के लगे गए, तो वही एसपी से जौन हम आप बना हमसे जी पूजी लिखा के लगे, तो वहीं से जौन कुछ हमारे बात का तौर भा तो फिर लड़का छूट। तो वहाँ से फिर लेके हम मतलब हम अस्पताल गए, लगे पुलिस वाले तो हो गया यहाँ वहाँ डॉक्टरी वक्टरी करी, गोली दवाई लवाए ना, फिर पठाई दिन तो हम लोग चले जाएँ घरे। चलिए, तो कुल मिला के हमारे हाथ में वो आवेदन है, वो हम अपने सहयोगी से कहब कि वो आवेदन का देखा मैं निश्चित तौर पर कुछ ऐसा मामला होते जहाँ जनता परेशान तो होती, लेकिन जाए के लगे कौन विश्वास से जाए वह व्यवस्था के लगे कि जो व्यवस्था ओका कुछ राहत दे सके। हालात यह कि खुलेआम इनके साथ अपराध दर अपराध होते, लेकिन कोई सुने वाला नहीं है। हमारे साथ सरपंच हैं पड़खुरी के, उनसे हम जाने के प्रयास करब कि आखिर यह जो पुलिस है, पुलिस के यह में रवैया है एक लेके वो का कहीं रामसिया यह लगातार जो है जो लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, इनकर कहब है कि हम पचे जैत तहन थाना मगर बेइज्जत कह के भगा दिन जाते, कबो जे मारी जाते हैं वहीं का बेड़े के प्रयास किन जाते। का कुछ स्थिति है? यह करीब जब से अपने यहाँ थाना में प्रभारी नए शेषमणि मिश्रा जी आए हैं तब से यह बराबर निरंतर हमारे गांव में ये मेर चल रहा है। और अपराधी को इतना बड़ा संरक्षण दिन जा रहा है कि वो खुद मारा था, लोगन के कपार फट जाते हैं, लोगन के हाथ तो गोड़ फ्रैक्चर हो जाता है। और फिर जब फरियादी जाते हैं रिपोर्ट करे तो ओका पता चला थी कि ओके पहले से मुकदमा लगा है, ओका बैठा लीन जाते या इस गिनाइन जत्ते नहीं आई। कुछ लोग ऐसा हाँ कि जी हमारे गांव में मार गई हाँ और वो रिपोर्ट करे नहीं गया ही, एक ही डेढ़ के मारा कि हम रिपोर्ट करे जाओ तो हमारे ऊपर मुकदमा लग जी। अबे वर्तमान में आई पप्पू कोल हाँ, इनकर मारपीट भाई मार गई तो ये रिपोर्ट करे नहीं गई, डेढ़ के मारा। लक्ष्मी गुप्ता खड़े हाँ, लक्ष्मी गुप्ता का घरे में जाए के और करीब 20 आदमी जुहाए के और उनका पनही जूता से मारा गया, उनकर इतनी बेइज्जती किन गए। उनके साथे हमारे उप सरपंच खड़े हाँ, इनके साथे मारपीट भाई ये रिपोर्ट करे नहीं गई। दोबारा इनकर दो गाड़ी जलाए दिन गई, दरवाजे में इनकर खड़ी नहीं बाहर था, रात में आगी लगा दिन गए, सिर्फ यह राजनीतिक रंजिश लेके। और आज तक जमोड़ी पुलिस कोनो मेर के कहाँ कोनो जांच न विवेचना न कुछ न कोनो आज तक पता लगावागा। जबकि यहाँ इतना ज़्यादा प्रताड़ित लोग हैं, पूरे गांव में भय के वातावरण है, पूरे माहौल भय फैला हुआ बात का लेके अपना पचे कोनो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से नहीं मिली, जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक या फिर उच्च अधिकारी से मिले नहीं? अब देखिए उच्च अधिकारी में एक पहले जो एसपी साहब रहे उनसे एक बार मिले रहें, उनसे कुछ बात भई रही, वो आश्वासन दे रहे पर वो कोनो कार्यवाही नहीं है। और नेता अपने यहाँ ऐसा है कि नेता खुद यहाँ करवा रहे हैं, उनका पूरा संरक्षण है ना। तो विधायक जी हमारे यहाँ के ऐसा हम कि उनके वजह से यह हमारा गांव इतना परेशान है। यहाँ कौनो मेर के केहू के नाव प्रताड़ित हो जाते, केहू को दिक्कत हो जाती है तो विधायक जी खुद उनका संरक्षण करे लागत हैं अपराधीन के। एक वजह से हमारे गांव के 300 400 आदमी इकट्ठा जुहा विधायक जी के ठगे अपन समस्या लेके इनका भगा दिन जात है। तो हम पचे तो अब दोनों को ऐसे शासन और प्रशासन दोनों हमको पचे के प्रताड़ित करे है।
तो जो मैंने कहा था कि राजा उदय तो दोनों से परेशान हैं। तभी से हम पचे समस्या भी अपना पचन के माध्यम से चाहिए थे कि कहाँ हमारा पचन के बाद पहुँचे और के एक संज्ञान लें, बड़े अधिकारी संज्ञान लें कि हमारे गांव की सुरक्षा मिले, हमारे गांव के लोग भय से मुक्त हों। यह अपना पचन से आशा विश्वास है। अगर इमेर हो सकत तो बड़ी कृपा हो अधिकारी अफसरन के और मीडिया के। और धन्यवाद अपना का कि जो हमारे गांव में आए के और लोगन के समस्या जाने के प्रयास करें। हमारे पचन के यहाँ केवल सुनने वाला नहीं आए, वह अपना का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात यह है कि एक शासन प्रशासन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आम जनता की सुरक्षा, विश्वास, उनकर सम्मान की सुरक्षा। लेकिन स्थिति यह कि जब बारिन खेत खाए लागे तो भरोसा के ऊपर। जमोड़ी थाना एक बड़ा थाना क्षेत्र है, ओके अंतर्गत आवे वाला यह पड़खुरी जो गांव है, यह कहो न कहो राजनीति के शिकार हो रहा है, व्यवस्था के शिकार हो रहा है। वह हर व्यक्ति जो है प्रताड़ित हो रहा है, जो वास्तव में अपने खातिर जो है रोज़ कमाए रोज़ खाए वाला व्यक्ति है। लेकिन सवाल ये उठा था कि आखिर इनका सुरक्षा को मुहैया करें। हमारे साथ गांव के पड़खुरी के प्रतिष्ठित व्यक्ति बद्रीश मिश्रा जी हैं। बद्रीश भैया, यह सब जो समस्या है एक वजह का लागत है? एक वजह है जमोड़ी थाना, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी वजह है विधायक केदारनाथ शुक्ला जी। हमारा उनके वजह से पड़खुरी के साथ सौतेला व्यवहार की जा रहा है। कौनो आदमी प्रताड़ित की जा रहा है, मारी जात है, पीट जात है, रिपोर्ट करे जाता है, न रिपोर्ट लिखी जाए वो का उल्टा के ऊपर मुकदमा कायम हो जाता है। हम पंचे दादा भाई ऐसा झील रहा है कि जैसन आतंकवादियों के बीच में लोग घुसे हैं और बोल नहीं पावल लगा ही। हम पंचे बोले का डराई थे कि जहाँ बोल दीन ऊपर तक बात पहुँची तो हमारे 5 के खिलाफ मुकदमा कायम हो जाई। अब आप पिछले साल सुनन रहन हुई रहन है, अपना कवरेज ले रहन, हमारे सरपंच के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया रहा, कायम करत रहे होगा, अपना पंचन की कृपा रही, बच गए हम पंचे। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है गांजा तस्कर एक है, ओकर नाव है बुचिया कलार, समझिला है ना, हो गए जौन जौन नाव है ओकर नाव पहले की बुचिया आए फिर जौन हो। हमसे का मतलब है, वह जौन है इतना पैसा कमा चुका है कि वो शासन का प्रशासन का सबका खरीदे है। विधायक जी हरन का वो महीना पहुँचावत है। अब ओकर न प्रमाण है या कौनो या सिर्फ आरोप है? आरोप नहीं, विधायक जी स्वयं गांजा भिजवावत हैं। प्रमाण हमारे 5 के लिए जानी कतना है पे के का बता, ये जितने खड़े हैं सभी प्रमाण यहाँ, हम कैसन करी बताई। अब विधायक जी जब तक रही तब तक पड़खुरी के साथ यह व्यवहार हुई, न शासन सुनी न प्रशासन सुनी। अपना पता नहीं कहाँ से ख्याल करें पड़खुरी के जौन आन ओ कक्ष दिन हम बहुत बहुत आभारी हैं अपना के। तो चलिए, अपना पचन के अगला कदम का है, जैसा इतने लोग हैं जिनके साथ घटना भय दुर्घटना भय लेकिन कोनो में कार्यवाही नहीं भय, तो अगला कदम का है? अपना अगला कदम यह है कि गरीब मजदूर आही, इनके लगे समय नहीं आए, दिन भर कमात हैं तो रात के खात हैं, पैबे से सबसे व्यवस्था बनवाऊ, चलब कोनो आंदोलन प्रदर्शन यह करब, ऑफिस के घेराव करब, अतना तो है हमारे 5 के, और यह करब तो यह डेर है कि बेड़ जाब। हमार केदार भैया जो माननीय महोदय जी हैं जेका हम पंचे विधायक बनाए हैं, उनकर सबसे बड़ी देरी है, बाकी शासन प्रशासन से सब उनके पीछे है। निश्चित तौर पर अपना पंचन को बता दी कि यह गांव जहां हम खड़े हैं यह पड़खुरी गांव है। यहाँ एक मामला एक बड़ा तेज़ी से उछला रहा। राघवेंद्र जायसवाल के एक गांजा तस्कर रहा, जेकर जो है बड़ा खौफ रहा गांव में, खुलेआम यहाँ गांजा के व्यापार हो रहा, जेकर लेके गांव वालों के द्वारा मुहिम छेड़ी गई और उसके बाद वह तस्कर के गिरफ्तारी है। हालांकि अभी पुनः एक मामला पंजीबद्ध हुआ है। सीधी के जो है सीधी में लगभग 20 किलो के आसपास, 20 से 30 किलो के आसपास जो है गांजा जो है बरामद भा, जो राघवेंद्र जायसवाल के नाम से बतावागा, और अब फिर से वो पुलिस के गिरफ्त में है। तो निश्चित तौर पर नशा नाश के जड़ है, और यदि गांव में ये में के माहौल है तो निश्चित तौर पर एक गांव जो फलत है फूलत है वो खुद में मुस्कुरात है। निश्चित तौर पर वह संभव नहीं है कि वह आगे जाए के एक व्यवस्थित गांव हो पाई, कहे कि हमें जब परिस्थिति जब पैदा की जाती है निश्चित तौर पर हम चलिए तो हाँ का हमारे यहाँ अभी जब चुनाव रहा उस समय में ये लड़का हाँ कॉलेज करल रहा,
सब विद्यार्थी आई इतने बड़े गांव में पूछ ली कबो इनकर कोनो विवाद नहीं आए। 18-19 लड़कियन के नाम 107-16 हमारे थाना प्रभारी जी लगा दी हैं। अब इनकर का अपराध है काहे लगाए हैं एक कोनो पता नहीं, बेचारे पेशी करल रहा नहीं तो कौने आधार पर लगाए कौनो आधार पर नहीं। चुनाव के टाइम रहा, चुनाव के टाइम में न तो चुनाव लड़े यहाँ बेचारे न कोनो दंगा करल लगा ही न कुछ हुई, पढ़ाई कॉलेज जा रहा। और इनके हरिजन 3-4 लड़कियाँ यहाँ, कुछ आदिवासी यहाँ, कुछ पिछड़ा वर्ग के यहाँ। और इनके ऊपर यह राघवेंद्र जायसवाल के कहे के अनुसार नाजायज़ का, जबकि वह रिपोर्ट नहीं करे। अगर रिपोर्ट करे हो तो यह माना जात कि पुलिस लगा दी। वर्तमानी थाना प्रभारी जो है तो इनका विचार इनका हमारे साथ हमारे ऊपर 107-16 लगाए हैं, जबकि हम कबो के हमारे कोनो रिपोर्ट नहीं है गांव के, हमारे ऊपर 107-16 लगा है। अपना के लगा है, अपना के लड़कियाँ इंजीनियर हाँ है ना, उनका विचारू ड्यूटी करा था, उनके ऊपर 107-16 है। 2 लड़कियाँ हाँ, एक जन डॉक्टर हाँ, उन्होंने के लगा है। ये हमारे इनके ऊपर 107-16 लगा है ना। ई मेरे के शेष इमाड़ी हेर के हमका बचन का नाजायज़ मुकदमा लगावा जाला है, नाजायज़ प्रताड़ित किन जाला है। तो गांव वाले के इनका समस्या से कस के बचावा जाए, कैसा किन जाए, नाजायज़ मुकदमा लग जाते हैं। चलिए, कुल मिला के लगातार जो है स्थानीय विधायक सहित जो है पुलिस थाना प्रभारी जमोड़ी सहित जो है पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप हैं। ये आरोप जो है एक पुलिस के छवि का खराब करने वाले हैं और एक जनप्रतिनिधि पर बेहद बड़ा सवालिया निशान लगावत है। सबसे बड़ी बात कि यदि जल्द से जल्द जो है ये माँ कौनो में की कार्यवाही नहीं हो तो निश्चित तौर पर एक गाँव जो वास्तव में बड़ी उम्मीदन से ही सुविधा की ओर निहारत है, वह कहो न कहो जो पूरी तरह से वह व्यक्ति जो है जो आसान्वित होता है वह निराशावादी हो जाता है। वो हमारे साथ सरपंच है ये पड़खुरी के सरपंच नहीं, हम नागरिक हैं। चित्रसेन यादव नाम है हमारा। यह गांजा तस्कर राघवेंद्र जायसवाल के इतनी बड़ी दहशत है पड़खुरी गाँव में कि जहिन के मरी उन पर मुकदमा लगवा दी। पिछले साल 21 जून का हमारा ट्रैक्टर बारू लेके आवत रहा पड़री से, तेगबम पंचर हो गया। तब पंचर हो के माने वजह से फिर पुलिस गए हमारे ट्रैक्टर के पास, टीपी रही, टीपी देख के लौटी आए। एक के बाद फिर जंगल विभाग वाले गए, ट्रैक्टर के हमें ले यहाँ जंगल विभाग में खड़ा करवाए रहे। दूसरे दिन फिर छोड़ दी और जे इनका मारा था मुकदमा लगवा दिया था। इनका ट्रैक्टर पर अब बारू जंगल के पत्थर लगे जा रहा है। ये देखिए इनका नोटिस है, घर गिरावे की नोटिस रही और आज तक घर नहीं गिरा। इनका आखिर यह गांजा को बेचवावत है। गांजा तस्कर का को माने कि इतना बड़ा पनाह देता है कि गांजा तस्कर इतना करत है, अपराध करत है और क्यों सुने वाला नहीं आए। यहाँ एक छोट के झोपड़ी रही वो झोपड़ी गिरा देगा, इतने बड़े घर का नहीं गिरावागा। आखिर यह नोटिस है, यह नोटिस काहे करेंगे। चलिए, अब हम अपना का हुआ नोटिसों दिखाई थे जौने माँ जौने माँ यह स्पष्ट होते कि यह नोटिस है। यह नोटिस हम कहा कि हमारा सहयोगी दिखा मैं ये माँ साफ तौर पर लिखा है कि राघवेंद्र जायसवाल के नाम ये नोटिस है कि एकर जो घर है उक्त व्यक्ति के या जो अवैध कब्जा किन गया है 24 घंटा के अंदर अपन जो